इतनी देर में पीछे से मुनिराज भी आ गए और मुनिराज ने कुछ कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो, तुमने दीक्षा ली है, तुम्हारे पास में 5 महाव्रत हैं, उनमें से पहला महाव्रत है सर्वथा हिंसा का त्याग करना, नहीं हिंसा, करवाना नहीं हिंसा और अनुमोदन भी नहीं करना। तो ये क्या कर रहा है? 18 पाप स्थान में से पहला पाप स्थान हिंसा है, प्राणातिपात है। ये तो प्राणातिपात कर रहे हैं। नहीं, मुनि अयमुत्ता मुनि उन मुनियों के साथ में वापिस आए, परमात्मा के पास में आए, बड़े लज्जित थे। परमात्मा को मुनियों ने कहा कि साहब इसने ऐसा किया है। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं। परमात्मा ने अयमुत्ता मुनि से पूछा, अयमुत्ता क्या तुमने किया है? हाथ जोड़ करके कहा, खिन्न दिल से कहा, पश्चाताप भरते हुए, दिल में पश्चाताप अनुताप करते हुए उन्होंने कहा कि साहब मैं भूल गया था। परमात्मा ने कहा यह प्रमाद है तेरा, साहब भूल हुई है, कुछ प्रायश्चित दीजिए ना। परमात्मा ने कहा कोई ज्यादा बड़ा प्रायश्चित नहीं है, भाव से करना, केवल शब्द नहीं अर्थ के चिंतन पूर्वक करना। ठीक है साहेब, जैसी आपकी आज्ञा, प्रायश्चित दीजिए। परमात्मा ने कहा इर्यावयम कर ले, और याद रखो हमारे यहां 5 प्रतिक्रमण, देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक 5 प्रतिक्रमण तो है ही। इर्यावयम परिक्रमामि, इर्यापति की भी प्रतिक्रमण है कि रास्ते में आते जाते हुए यदि कोई भी किसी भी प्रकार का पाप लगा हो, हिंसा आदि में से, उससे वापस लौटने के लिए इर्यापति की प्रतिक्रमण किया जाता है। करते 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 इच्छा कारेण सन्निसह भगवन् इर्यावयम परिक्रमामि। परमात्मा ने आज्ञा दी परिक्रमय इच्छा, इच्छामि परिक्रम्यो। सूत्र बोलना चालू किया, सूत्र नहीं, सूत्र के साथ अर्थ चिंतन किया। अर्थ चिंतन ही नहीं, अर्थ चिंतन करते करते स्वयं से जो पाप हुआ था उसका चिंतन भी चालू किया। जब आया एक इंडिया हो, मैंने एक इंद्रिय जीवों की विराधना की है। मैंने परमात्मा से संकल्प किया था कि नहीं करूंगा, मेरी बहुत बड़ी गलती है। ये चिंतन एक पश्चाताप, ये चिंतन प्रायश्चित्त स्वरूप। और मुनिराज श्री अयमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। राजगृह नगरी की यह घटना है और यहां पर मुनिराज की यह प्रतिमा है। बोलो श्री अयमुत्ता जी मुनिराज की जय जय जय। केवली भगवंत श्री अयमुत्ता मुनिराज की जय जय जय। यहीं पर इनका निर्वाण भी हुआ। इस तरीके की यह हमारा स्थान राजगृह में 5 पहाड़ों की यात्रा करते हुए आज पहले पहाड़ पर हम चढ़ रहे थे और इस पहाड़ का नाम है विपुलाचल। सचमुच में 11 गणधरों की निर्वाण भूमि यह हमारी। और 14 बार देवादि देव श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने साधु साध्वियों, श्रावकों, श्राविकाओं के साथ यहाँ चातुर्मास किया। सचमुच में परमात्मा अनंत उपकारी है। परमात्मा आयु नहीं देखता है, परमात्मा दीक्षा लेने वाले की आत्मिक स्थिति को देखता है, उसकी आत्मिक योग्यता पात्रता को देखता है। हमारे लिए नियम है, हम छद्मस्त हैं, हम नहीं जान पाते हैं सही ढंग से दूसरे की आत्मिक स्थिति का।
मानसिक, वैचारिक, बौद्धिक स्थिति का, उसकी योग्यता, अयोग्यता, पात्रता, अपात्रता का परमात्मा सब जानते थे। उन्होंने बचपन में ही इस मुनिराज को दीक्षा दी और मुनिराज ने केवल ज्ञान और निर्माण को पाया। इनके खूब शुद्ध हृदय की, पश्चाताप की भावना की, प्रायश्चित्त की, आत्मशुद्धि के लिए प्रयासों की हम भूरी अनुमोदना करते हैं। बोलो श्री मुत्ता मुनिराज की जय जय जय। हाँ, गुरु वंदन कर जम किंची अपत्यम प्रपत्यम भक्ते पाणि विराचे समासन भाषाएं कुंवरी भाषाएं जौन किंची मध्य विनय शुभम वायम तुभ्ये जान इच्छा मंदिर जानने चाहिए साता है। देखिएगा, श्री अयमुत्ता मुनिराज का निर्माण हुआ इसलिए वे सिद्ध हैं। यहाँ पर जो प्रतिमा है मुनि रूप की है, साधु रूप की है। इनके पास में ओघा है, इनके पास में ओघा है, इनके पास में मुंहपत्ती है और ये मानो प्रवचन देने के लिए तैयार ही हैं। सचमुच में इन्होंने जो निर्ग्रंथ प्रवचन को जिया, निर्ग्रंथ धर्म को जो जिया, इन्होंने सचमुच में भिक्षु पने को पाया ही नहीं, भिक्षु पने को सिद्ध किया। भिक्षु शब्द का अर्थ होता है भिन्नति क्षुद्ध अष्ट प्रकार कम कर्म इति भिक्षु, जो 8 प्रकार के कर्मों का भेदन करता है। ऐसी साधना करने वाले हमारे परम भिक्षु, परम निर्ग्रंथ, सभी प्रकार की आभ्यंतर और बाहरी, भीतरी और बाहरी ग्रंथियों से मुक्त श्रमण यानी कि सन्मार्ग पर श्रम 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 सतत प्रयास करने वाले ऐसे मुनिराज श्री अयमुत्ता मुनिराज की जय हो, जय हो।